देखेंगे प्लांटर फेसियाइटिस के बारे में। तो प्लांटर फेसियाइटिस को जानने से पहले ये जानेंगे कि प्लांटर फेसिया है क्या। तो प्लांटर फेसिया एक स्ट्रॉन्ग फेसिया है और फ्लैट स्प्रिंग फेसिया है जो कि हमारे हील बोन से टो तक रहता है और ये हेल्प करता है फुट आर्च को सपोर्ट करने में और एक्ट करता है शॉक अब्जॉर्बर के रूप में। इसके बाद देखेंगे कि प्लांटर फेसियाइटिस आखिर होता कैसे। तो प्लांटर फेसिया जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बहुत ज़्यादा खींच जाता है या तो दब जाता है तो उसके कारण कभी कभी ये फट जाता है या तो इरिटेट हो जाता है। इसके वजह से इस फेसिया में इन्फ्लामेशन हो जाता है और दर्द रहता है और ये दर्द स्पेशली हील के आसपास ही रहता है और ये बहुत ही कॉमन है हील पेन के रूप में। तो ये जो हील पेन है जब हम लोग सुबह में उठते हैं और फर्स्ट स्टेप रखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फील होता है। उसके बाद अगर कुछ समय के लिए रेस्ट किए और उठे उसके बाद भी ये पेन बहुत ज़्यादा फील होता है। इसका सिम्टम पेन जो है हील के बॉटम में और इसके अराउंड रहता है। पेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है जब हम लोग कुछ देर के लिए खड़ा रहें या बैठे रहें। उसके बाद फिर ये पेन जो है वो ऐसा कोई इंस्टेंट एक्टिविटी किए जैसे कि रनिंग जंपिंग तो भी बढ़ जाता है। फिर ये पेन जो है फुट के मिडिल साइड ही फील होता है और मॉर्निंग में जो है बाकी के कंपैरिजन में पेन बहुत ज़्यादा फील होता है और हील के आसपास इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस भी रहता है और स्वेलिंग भी रहता है। इसके बाद देखेंगे काउज कि प्लांटर फेसियाइटिस होता कैसे है। तो ये जो है 40 से 60 के बीच में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और ऐसा कोई एक्टिविटी जो जैसे कि रनिंग हो गया जंपिंग हो गया इसमें भी देख सकते हैं। किसी का फ्लैट फिट रहा या हाई आर्च वाला रहा उसमें भी देखने को मिलता है या किसी का काफ मसल जो है वो टाइट है तो भी देख सकते हैं। ओबेसिटी जिसका वेट बहुत ज़्यादा है उसमें भी देख सकते हैं। कभी कभी किसी को प्रेगनेंसी के टाइम में भी देखा जाता है या किसी को अर्थराइटिस रहा तो भी देख सकते हैं। हाँ, ऐसा कोई काम जो कि बहुत देर तक खड़ा रहकर करना होता है उन लोगों में भी देखा जाता है। उसके बाद जो हाई हील या हाई शूज़ पहनते हैं उन लोग में भी देख सकते हैं और किसी का एंकल और फुट का स्टेबलाइजर मसल जो है वो वीक रहा तो उसमें भी देख सकते हैं। फिर इसका डायग्नोसिस में देखेंगे पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो है इसका टेंडरनेस चेक करेंगे, रेडनेस चेक करेंगे, फिर स्वेलिंग चेक करेंगे और पेन का एग्जैक्ट लोकेशन देखेंगे कि फुट में पेन का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। फिर रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन करेंगे, फिर मसल टोन देखेंगे, फिर सेंस ऑफ टच साइट देखेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन चेक करेंगे, बैलेंस भी देखेंगे। एक्सरे से भी पता कर सकते हैं, MRI से भी पता कर सकते हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट में जो है पहला मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं जो कि डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही ले सकते हैं, खुद से इसे नहीं ले सकते। फिर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। तो पहला आ जाता है इसमें रेस्ट। तो जब तक इन्फ्लेमेशन ख़त्म या कम नहीं हो जाता है तब तक हम वो हील को रेस्ट देंगे। फिर आइस पैक या आइस मसाज 15 से 20 मिनट तक अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 बार ताकि पेन और इन्फ्लेमेशन जो है कम हो जाए। फिर फिजियोथेरेपिस्ट कॉन्ट्रास्ट बाथ यूज़ करते हैं, शॉक वेव थेरेपी यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज़ करते हैं, एंडोफ्लोरोसिस यूज़ करते हैं और फिर इसमें पोस्टीरियर नाइट स्प्लिंट भी दिया जाता है जो कि कुछ समय तक ही यूज़ करते हैं। फिर फुट ऑर्थोसिस भी यूज़ कर सकते हैं, शू मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं, सोल मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं।
फिर फिजियोथेरेपी जो है टैपिंग भी करते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं ताकि वीक मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, मैनिपुलेशन करवाते हैं, मोबिलाइजेशन करवाते हैं। कुछ होम एक्सरसाइज है जो कि हमें हिल पेन से रिलीफ देगा और ये हम खुद से घर में परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि टॉवेल स्क्रंच। तो दोनों पैर पे हमें खड़ा हो जाना है और नीचे टॉवेल या बेडशीट को रख लेना है। फिर उस टॉवेल या बेडशीट को टो से अपनी ओर स्क्वीज करना है। ऐसे 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर मार्बल पिकअप में हो जाएगा, जैसे कि स्टोन या तो मार्बल रख लेंगे छोटा छोटा उसके सामने, फिर कप रख लेंगे या तो ग्लास, और उसमें एक एक करके पैर के उंगली से उठा के उसमें रखना है। फिर हील राइज, तो इसमें पहले दोनों पैर पे खड़ा हो जाना है, फिर एडी को उठाना है, इससे 10 से 30 सेकंड तक उठा के रखना है। इसको भी 5 बार रिपीट करेंगे। फिर टिप टो वॉक, दोनों पैर पे खड़े हो जाना है, फिर दोनों पैर की उंगलियों पे खड़े होके हमें चलना है कुछ समय तक। फिर टॉवेल स्ट्रेच, दोनों पैर को बैठ के दोनों पैर को स्ट्रेच कर लेना है, स्ट्रेट कर लेना। फिर टॉवेल रखना है उंगली के नीचे और फिर अपने और खींच के इसको स्ट्रेच देना है और 10 से 30 सेकंड तक ऐसे खींच के रखना है। इसको भी 5 बार रिपीट करेंगे। फिर फुट रोलर के लिए हम बॉल का भी यूज़ कर सकते हैं और बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर टो स्ट्रेच, इसके लिए कुर्सी पे बैठ जाना है, दोनों पैर को नीचे रखना है, फिर झुक के टो को स्ट्रेच करना है अपने उंगली से और फिर इसको स्ट्रेच करके रखना है 10 से 30 सेकंड के लिए और फिर रिलैक्स करना है। इसको भी 5 बार रिपीट करेंगे। फिर सिंगल लेग स्टैंड, एक पैर पे खड़ा होना है और एक पैर को ऊपर उठा के बैलेंस करना है। ऐसे 10 से 30 सेकंड तक खड़े रहना है और फिर रिलैक्स करना है। इसको भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। फिर स्टेयर हील राइजेज, इसको भी सेम इसी के जैसे करना है, बट इसमें कोई सीढ़ी पे खड़ा होना है। फिर आर्च लिफ्ट्स, इसके लिए भी चेयर पे या स्टूल पे बैठ जाएंगे, पैर को नीचे रखेंगे और अपनी उंगली को, पैर की उंगली को ऊपर की ओर उठा के स्ट्रेच देंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक